आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 दो चरों के रैखिक समीकरण का, जो क्लास 10th के लिए है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका ग्राफ कैसे खींचते हैं और कब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, कब समांतर होती हैं और कब समपाती होती हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग उस पर आधारित प्रश्न करेंगे जो एनसीईआरटी का हम लोग करेंगे, प्रश्नावली 3.1। तो इसका पहला सवाल है, देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी जो भी ये क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ करके दो चरों के रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है और उसके बाद ग्राफ के मदद से हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है कि कक्षा 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? और विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं दोनों मिलाकर। तो मैं मानूंगा है ना कि माना लड़कियों की संख्या 1 है। अब लड़कियों की संख्या हमने x मान लिया है और लड़कों की संख्या y। तो देखिए लड़कों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या x है। तो प्रश्न में क्या कहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 10 है, यानी लड़के और लड़कियों दोनों को मिला करके 10 हो रहा है। तो प्रश्न के अनुसार मतलब x + y = 10, ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ना। तो देखिए लड़कियों की संख्या क्या है 1 से, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है y, तो y से 4 अधिक है। अब देखिए y को इधर लेकर चले आए तो x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो कैसे ग्राफ खींचते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए समीकरण 1 मतलब ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। x और y। अब देखिए क्या करते हैं ना, एक बार हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 10। देखिए तो इसमें x = 0 पुट कीजिए, x = 0 पर। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। अब फिर y = 0 पुट कीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी जब y = 0 रख रहे हैं तो x = 10 आ जाएगा। यानी यहाँ से दो बिंदु निकल जाएंगे, 0, 10 और 10, 0। किसके लिए, x + y = 10 के लिए। ये दो बिंदुओं से होकर गुजरेगा, पहला 0, 10 और दूसरा है 10, 0। अब दूसरे समीकरण के लिए निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण x - y = 4। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें x = 0 रखते हैं। तो 0 में से y जाएगा तो -y, ये माइनस इधर जाएगा तो y = -4। यानी x = 0 रख रहे हैं तो y बराबर आएगा -4। अब y = 0 रख रहे हैं
x में से 0 है तो x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो y बराबर 0 रखना तो x बराबर 4, यानी ये जो समीकरण है दो बिंदु से होकर गुजरेगा, 0,4 और -4,0। तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग ग्राफ पर खींचते हैं। तो हम लोग ग्राफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे पहले समीकरण के लिए, यानी x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10 दो बिंदु से होकर गुजर रहा है, 0,10 और 10,0। तो ये हम लोग निर्देशांक में दो बिंदु दिखाते हैं। पहला है 0,10, याद रखिएगा x प्लस वाई बराबर 10, ये दो बिंदु से होकर गुजर रहा है, 0,10 और 10,0। तो 0,10 कहाँ आएगा, यहाँ पर, और 10,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये कौन सा बिंदु है 0,10 और ये बिंदु है 10,0। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। यानी ये किसका ग्राफ है, यह है x प्लस वाई बराबर 10 का। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, जो है x माइनस वाई बराबर 4, और ये दो बिंदु से गुजर रहा है, 0,4 -4,0। तो 0,4 कहाँ आएगा, देखिए ये आप लोग करेक्शन करिए, 0,-4 होगा और ये +4,0 होगा। तो ये पास होगा 0,-4 और 4,0 से। तो 0,-4 कहाँ आएगा, 0,-4 यहाँ पर आएगा। और दूसरा बिंदु है 4,0, 4,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। इसको मिलाइए, तो ये किसका इक्वेशन है, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये कट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर, किसके सीध में है, तो आप देखिए 7 पर है, x एक्सिस के 7 पर है, और y एक्सिस पे कितने पर है, देखिए 3 पर है। तो 7,3, यानी ये जहाँ पर कट रहा है वही हल होगा, यानी x का मान 7 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 7, और y का मान 3। यही इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। तो ये ग्राफ विधि से हल। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य बताइए तथा एक कलम का मूल्य। तो हम लोग मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है और एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5 गुणित x, यानी 5x। और 7 कलम का मूल्य हो जाएगा, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का 7 गुणित y, यानी 7y। अब देखिए प्रश्नानुसार, कह रहे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, यानी दोनों को मिला करके 5x + 7y, दोनों को मिलाकर वो दे रहा है 50 रुपये।
ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुणित x यानी 7x हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये पहले मान लिया, तो क्या कह रहा है 5 कलम का मूल्य, तो 5 कलम का मूल्य 5 गुणित y यानी 5y। और दोनों को मिला करके 7 कलम और 5, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य दोनों को मिलाकर अब 46 रुपये दे रहा है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। और फिर इसी तरह आप लोग इसका एक बॉक्स बनाइए, x बराबर 0 रखिए इसमें, तो 0 + 7y बराबर 50 यानी y बराबर हो जाएगा 50/7। x बराबर 0 तो y का मान कितना है 50/7। और फिर आप y बराबर 0 रखिए, अभी x बराबर 0 रखे थे ना, तो y बराबर समी इसमें रखिए 0। तो x बराबर हो जाएगा 50/5 यानी 10। तो y बराबर 0 रख रहे हैं, तो x बराबर कितना आ रहा है 10। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गया, 0, 50/7 और 10, 0। ये समीकरण इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगा। अब इसी तरह दूसरे का देखिए, 7x + 5y बराबर 46। तो x बराबर 0 रखिए, तो y बराबर 46 बटे में हो जाएगा 5। और y बराबर 0 रख दीजिए, तो 7x + 0 बराबर 46, 5 शून्य शून्य होगा, तो 7x बराबर 46 यानी x बराबर 46/7। तो ये 2 बिंदु से गुजरेगा। इसका एक बॉक्स बना लीजिएगा आप लोग ऊपर, x और y। x बराबर जब 0 रख रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है 46/5। और जब y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर कितना आ रहा है 46/7। देखिए, तो ये समीकरण जो है ना 2 बिंदु से गुजरेगा, 0, 46/5 और 46/7, 0। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये समीकरण जो है ना, पहला समीकरण 2 बिंदु से होकर गुजर रहा है, 0, 50/7 और 10, 0। तो पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं। जीरो का 50/7 कहने का मतलब है, देखिए 7 में 50 से भाग देंगे तो 7×42, 8 बचेगा, सॉरी 7×7 = 49, 7×7 = 49, 1 बचेगा, फिर 7×1 = 7, 7.1 पॉइंट आगे जाएगा, तो 7.1 लेकर चल रहे हैं, यानी 7 से अधिक यहाँ पर कहीं, 10, 0। तो 0, 7.1 कहीं यहाँ आएगा बता दिए, और 10, 0 यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों लाइनों को हम लोग मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अब हम लोगों को दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचना है। जो दूसरा समीकरण है
7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये गुजरेगा आपको दो बिंदु से, 0, 46/5, 46/7, तो देखिए भाग कीजिए, 5×9 = 45, एक बचेगा, 5×2 = 10, और ये 7 से भाग कीजिए 46 में, तो 7×6 = 42, 4 बचेगा, 7×5 = 35, ऐसे आगे जाएगा, 0। तो ये 0.9.2, 0.9.2 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ, और 6.5 कहीं आएगा इसके बीच में। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो देखिए कहाँ कट कर रहा है आपका, कहीं, है ना, सॉरी, देखिए ये यहाँ पर कट कर रहा है ना, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट, यानी y बराबर 5 पे, और x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 3 पे, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5। तो जहाँ पे दो रेखाएं कट करती हैं वही उस समीकरण का हल होता है, यानी x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5, यही इस समीकरण का हल होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपातित हैं। संपाती है मतलब 3 बताना, या तो प्रतिच्छेदित होंगे, या तो समांतर होंगे, या तो संपाती होंगे। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, याद रखना है, पहले लेक्चर में हम बताए थे कि A1/A2 B1/B2 के अगर बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि प्रतिच्छेदित कर रही है रेखाएं। और यदि A1/A2 B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो वे रेखाएं समांतर होंगी। लेकिन अगर तीनों बराबर हो जा रहे हैं तो इस केस में संपाती होंगी। चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या दे रहा है, 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। आपको इसकी तुलना करना है। देखिए पहले समीकरण की तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 से बराबर 0, और दूसरे की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। इसकी तुलना करना होता है हमें। तो पहले समीकरण की तुलना पहले से करेंगे। तो देखिए x के आगे 5 है और इस x के आगे a1, यानी a1 बराबर हो जाएगा 5। y के आगे b1 है और इसमें y के आगे -4 है, तो b1 बराबर हो जाएगा -4। c1 बराबर कितना है, 8। ये आपको मिल गया डाटा पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण से देखिए, तो दूसरे समीकरण की तुलना इससे करेंगे, दूसरे की दूसरे से। तो x के आगे a2 है, इस x के आगे 7 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 7। y के आगे b2 है, तो यहाँ पे b2 बराबर कितना है, y के आगे 6। c2 बराबर -9। ये समीकरण 2 से मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A1/A2। तो A1 का मान 5, A2 का मान 7। B1/B2 निकालिए, तो B1 का मान -4 और B2 का मान 6। 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी -2/3।
उसी तरह C1/C2 देखिए, तो C1 का मान 8 और C2 का मान -9, -8/। तो आपको सबसे पहले तुलना करना है A1/A2 और B1/B2। क्या A1/A2 यानी ये 5/7 है और B1/B2 -2/3, -2/3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तब हम लोग C1/C2 देखते, लेकिन पहले ये दिख रहा है कि बराबर नहीं है, तो आगे तुलना नहीं करेंगे। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 5x - 4y + 8 = 0 तथा 7x + 6y - 9 = 0। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। अब उसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको देखिए, पहले समीकरण की तुलना हम लोग करेंगे A1x + B1y + C1 = 0। दूसरे की तुलना A2x + B2y + C2 = 0। तो तुलना कीजिए, तो x के आगे A1 है, इस x के आगे 9 यानी A1 = 9। उसी तरह B1 = 3 और C1 = 12। इसमें तुलना कीजिए, तो x के आगे A2 है, इसके आगे x के आगे 18, तो A2 = 18। इसमें y के आगे B2 और इसमें y के आगे 6, तो B2 = 6 और C2 = 24। तो आप लोग ध्यान देखिए, A1/A2 निकालिए। तो A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है। 9 × 9, 9 × 2 = 18 यानी 1/2। B1/B2 निकालिए। तो B1 का मान 3 और B2 का मान 6, 3 × 3 = 6 यानी 1/2। C1/C2 निकालिए। C1 का मान 12 और C2 का मान 24, 12 × 12 = 24 यानी 1/2। तो अब हम लोग देखेंगे कि A1/A2 और B1/B2 में पहले तुलना करेंगे। तो देखिए, A1/A2 का मान भी 1/2 है और B1/B2 का मान भी 1/2, यानी दोनों बराबर है। तब आगे देखेंगे C1/C2, तो इसका मान भी 1/2 है, यानी तीनों बराबर हैं। और इस केस में जब तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं होती हैं समपाती। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण या बोल सकते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। अब दो समीकरण दिया है, तो तुलना कीजिए। पहले समीकरण की तुलना इससे कीजिए। तो x के आगे A1 है, इसमें x के आगे 6 है, तो A1 = 6। उसी तरह y के आगे B1 है, इसमें y के आगे -3 है, तो B1 = -3 और C1 = 10। दूसरे समीकरण की तुलना कीजिए दूसरे से। x के आगे A2 है, इसमें x के आगे 2 यानी A2 = 2। B2 बराबर देखिए, y के आगे B2 है और इसमें y के आगे -1 है, एक छिपा होता है, और C2 = 9। तो A1/A2 कितना हो जाएगा? 6/2 यानी 3, ये -1 है। B1/B2 देखिए, B1 का मान -3, B2 का मान -1, माइनस कैंसर, एक का 3 में भाग करेंगे तो जाएगा 3 बार।
और C1/C2 10/9। तो ध्यान से देखिए A1/A2 का भी मान 3 है और B1/B2 का मान भी 3 है, यानी A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर हैं। क्या C1/C2 चेक करते हैं? तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 का मान 3 है और B1/B2 का मान 10/9, तो बराबर नहीं होंगे। और आपको पता है कि इस केस में समीकरण जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी।